नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के अगले क्रम पर, जिसमें हम बात करेंगे रेशनल नंबर या परिमेय संख्या के बारे में। दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी पूर्णांक संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। कंडीशन क्या है? Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि जो Q की वैल्यू है वह जीरो नहीं होनी चाहिए। पूर्णांक संख्याएं दोस्तों क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, उनकी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो को शामिल करने से पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो आइए परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जीरो की, तो क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? आपका जवाब होगा हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, जहां पर देखिए जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है और 1 भी एक पूर्णांक संख्या है। इसलिए क्या होगी? जीरो एक परिमेय संख्या है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें -3 की, तो क्या -3 एक परिमेय संख्या है? आपका जवाब होगा हाँ, -3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं -3/1। और अगर बात करें 5 की, तो दोस्तों 5 देखिए सिंगल डिजिट लिखा हुआ है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम बटे 1 में लिख सकते हैं। तो ये हो गया 5/1। तो देख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में हम लिख पा रहे हैं, जहां पर Q इक्वल टू नॉट जीरो है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। अगर हम आपसे बात करें -22/3, तो दोस्तों यह भी एक परिमेय संख्या है। देखिए ना, पी बाई क्यू के रूप में तो हम लिख पा रहे हैं। और अगर हम आपसे बात करते हैं मान लीजिए 9/3, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। इसको आप काटेंगे, 3 से 3 बार में कट जाएगा, तो जब इसकी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3, और इसको लिख सकते हैं 3/1। तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी। और अगर हम आपसे बात करते हैं मान लीजिए √9 हमने लिख दिया, तो क्या √9 एक परिमेय संख्या है? हाँ दोस्तों, √9 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और 3/1 हम लिख पाएंगे। इसी प्रकार लिखते हैं 3√8, तो क्या दोस्तों यह एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, यह भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और 2/1 हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे बात करते हैं, ये बताइए √5, क्या यह एक परिमेय संख्या है? जी नहीं दोस्तों, यह एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम इसको √5 को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों, करड़ी के अंदर ऐसी संख्याएं जिनका पूरी वैल्यू निकल कर आ जाए, वो क्या हो जाएंगी? वह हो जाएंगी परिमेय संख्याएं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे √9 की बात करें, तो √9 की वैल्यू हो जाएगी 3 और 3/1 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्याएं। और जो आपको एक बात याद रखने वाली बात है, वह दोस्तों यह बात है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, आप यह नोट कर लीजिए इसको, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे? इसको भी समझिए। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 और यहाँ पर लिख देते हैं 0, क्योंकि देखिए 0 भी एक परिमेय संख्या है, 1 भी एक परिमेय संख्या है। तो अब ये बताइए इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? इन दोनों के बीच में दोस्तों अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। कैसे? समझिए। यहाँ पर हम लिखते हैं 1/2, फिर लिखेंगे 1/3, फिर लिखेंगे 1/4, 1/5। इसी तरह लिखते 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 कहां तक लिखेंगे? इनफाइनाइट तक लिखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों ये हो गई परिमेय संख्याओं के बारे में। अब आइए डिस्कस करते हैं अपरिमेय संख्या। दोस्तों बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याओं की। तो दोस्तों यह क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, यहाँ पर हमने लिख दिया √5, तो दोस्तों √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये प्रॉपर वैल्यू इसकी निकल कर नहीं आ पाएगी। जैसे हमने लिख दिया √2, √3, तो दोस्तों ये सब क्या है? ये एक सब अपरिमेय संख्या है। और इसी क्रम में दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए पाई, कि दोस्तों एग्जाम में हमेशा पूछता है पाई की वैल्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो आप हमेशा याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इसकी वैल्यू होती है 22/7, जो कि ये क्या है? 22/7 क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन जब आपसे पाई के बारे में पूछता है, तो दोस्तों ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। और अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर √4, तो दोस्तों √4 क्या है? इसकी वैल्यू दोस्तों होती है 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2/1। तो यह एक परिमेय संख्या हो गया। ध्यान दीजिएगा, यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। √4 की वैल्यू होती है 2/1 लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा एक परिमेय संख्या। और अगर हम आपसे बात करते हैं √3/9, तो दोस्तों इसकी भी प्रॉपर वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया 4√9, तो दोस्तों यह भी एक अपरिमेय संख्या होगी।
4√9 इसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो दोस्तों यह भी एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।